यदि हम ये उल्टा देखें, आसमान हमें कैसे दिखता है ये? ठीक, सूर्य दिख रहा, सूर्य का इस समय में सन तो वहां रहेगा ही, 12:51 हुआ है बीचों बीच में। और चंद्रमा देखिए, चंद्रमा भी इस समय क्षितिज से ऊपर ही है। सन के साथ मरकरी बुध दिख रहा है ना। हाँ, ये है चंद्रमा। इतने ही अंतर क्यों है? हम अमावस्या के नजदीक हैं। अब चंद्रमा और सूरज के बीच की ये दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज दशमी है ना, तो हमने आसमान को एक छोटे इसमें, मतलब एक जनरल व्यू है भोपाल से यदि आसमान हम देखें और हमारे चारों ओर की क्षितिज यदि नजदीक हो जाए तो इस तरीके से दिखेगा। अब हम फिर पूरब को सामने ले आते हैं, ईस्ट को। इसको जूम कीजिए। अब यहाँ पर इस समय में जैसे हम लग्न कहते हैं कि क्षितिज में पूरब में उस समय में जो लगा है हमारे अभिष्ट समय में वही लग्न है। एक बार सीधे आप लेवल को कॉन्स्टेलेशन आपको जिसको आप बनाने वाले हैं उसको ऑन कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, वृश्चिक। यानी इस समय में यहाँ पर वृश्चिक लग्न बना हुआ है। कॉन्स्टेलेशन आप को भी लीजिए, ऊपर लिब्रा, वृश्चिक के ऊपर क्या है, तुला। तुला गई, तुला के बाद धीरे से वृश्चिक पृथ्वी से ऊपर आ रहा है। इस समय पृथ्वी में लगा हुआ है, इसलिए वो लग्न है। वृश्चिक का काफी हिस्सा निकल गया। एक बार जमीन, अरे अभी पूछ तो बचा, एक बार जमीन हटा के देखिए तो ये इसके नीचे, वृश्चिक के नीचे ये है सैजिटेरियस यानी धनु। ये धीरे से इसे उठेगा। उसके बाद ये है कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर सैटर्न है शनि, मकर में। फिर इसके बाद आएगा एक्वेरियस, कुंभ, और कुंभ के बाद आएगा जुपिटर। ये कहाँ है, पाइसेस में यानी मीन राशि में। ठीक, ये मीन में। फिर इसके बाद ये कब की स्थिति होगी, ये जुपिटर, ये मीन हो गया। उसके बाद ये मेष यहाँ सामने। फिर वृष जहाँ आएगा वहां मार्स है। ये सारे हम जिनके भी चर्चा कर रहे थे ये सभी तारामंडल हैं। कैंसर यानी कल का हुआ चंद्रमा मिथुन में, ये मिथुन जो है, हाँ, चंद्रमा मिथुन में, ये लियो है वही। फिर ये बात, ये रिंगो है, कन्या, यहाँ पर सूर्य है, कन्या दिख रही है। तो ये अब इनको, इन चित्रों को ऐसे घुमाइए, देखिए कन्या। हाँ, केवल यहाँ अंतर कितना आता है, ये पश्चिम वालों का बनाया हुआ यानी पाश्चात्य विद्वानों का बनाया हुआ है, इसलिए वहां के कुछ आकार हमारे आकारों से अलग होगा। और चित्र भी, जैसे हम यहाँ क्या कहते हैं कन्या के लिए, तौली ससस्य दहना प्लवगा च कन्या। वो कन्या कैसे है, नाव में बैठी हुई है और एक हाथ में आग, ससस्य दहना, एक में सस्य है, एक में आग है, ऐसे बैठी हुई नाव में बैठी हुई कन्या। किंतु वहां पर उन्होंने वीर को, कन्या को क्या कर दिया, कन्या एक लड़की वहां पर खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि इस समय में हमारे पास इन आकृतियों का वर्णन ही है और कहीं पर उसका इस प्रकार का बने हुए चित्र ऐसे परंपरा में हमारे तक नहीं पहुंचा। हमारे तक नहीं पहुंचा मतलब ये कहीं कहीं टूट गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाश्चात्य है ये क्या है, ऐसे नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है, तो हमने आदान प्रदान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पाश्चात्य वाले जो चित्र हैं यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे हम उसको अपने वालों के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। अब वो प्लवगा ससस्य दहना प्लवगा च कन्या, अब उसको जब हमें आर्टिस्ट जब बनेंगे, यदि हम आर्ट कराएंगे तो फिर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि कन्या स्थान में हमारे यहाँ जो ताराएं जितने बताए गए हैं उनके जो आकृति बताए गए हैं उस हिसाब से चलिए। केवल नामों में परिवर्तन होगा, आकारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, किंतु ज्योतिष में पूरे विश्व में ऐसे कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। आप पाश्चात्य पद्धति से निकालो, प्राच्य पद्धति से निकालो, वही होगा। और इसकी यूटिलाइजेशन, प्रयोग, वो लोग प्रयोग इतना नहीं करते हैं जितना हम करते हैं। उनको अभी कन्या में बुध होने से क्या है लेना देना है, सूर्य होने से क्या लेना देना है। ये तो हमारे यहाँ अब चलेगा कि नहीं ये पर्व है, ये त्योहार है, अथवा ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष क्या होता है,
कन्या के 16 अंशों में जब सूर्य रहता है तो उस समय में संक्रांति के बाद षडशीति मुख और विषुवत आयन इत्यादि जितने भी संक्रांति हैं उन सबसे हटके जो बच जाता है 16 अंश, उनमें जब सूरज रहता है तो वो 16 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। किन के लिए? पितरों के लिए, यानी जो इस शरीर को छोड़कर ऊपर गए हुए उनकी यात्रा अनवरत चलती रहती है, उनको भी भूख प्यास सब लगे रहते हैं। ये अलग बात है कि चर्चा हम ये कर सकते हैं कैसे होता है क्या, कोई जाता है क्या, हमारे लेने पर उसको मिलता है क्या, ये सब शोध के विषय है। आचार्य ने बता चुके हैं, शास्त्रों में बताया हुआ है, परंपरा में चल रहा है। हम उसको तब तक खंडन नहीं कर सकते हैं कि जब तक हम ये सिद्ध नहीं करेंगे कि ऐसे कोई वस्तु नहीं होता है। तो जब तक हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तब तक हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है, आगम प्रमाण है, हम उसके अनुसार चलते रहेंगे। हमारी पूरी आस्था है, हम ये कहेंगे कि हाँ जी हमारे जो दादाजी पिताजी या परदादा जो भी ऊपर गए हैं उनको अभी भी पानी इत्यादि की आवश्यकता है। ये वाली बात कन्या में जब सूर्य रहता है उस समय की बात, वहां पर परंपरा नहीं है तो वो ये बताएंगे कि हाँ कन्या में सूर्य है, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये आकाशीय स्थिति है, इतना जान लो। वो वहां तक उस आकाशीय स्थिति के अंदर ही हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों को लेके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ की परंपरा है प्राच्य परंपरा। जब इस पाश्चात्य से इस पाश्चात्य वाली इस विकास को हम सहारा लेते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको प्राच्य वाले में अनुसंधान कर सकते हैं, प्राच्य वाले में इसको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़ने से क्या होगा कि वह विकास माने उस विकास का जो फायदा है वो हम भी उठा सकते हैं। फायदा ही है ना, विकास उतना चला गया, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि हम ये सब चीज नहीं हम शुरू से प्रारंभ करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, ये नहीं होता है। ज्ञान का आदान प्रदान प्राचीन समय से ही, वैदिक काल से ही। राशियां के हवाले से सवाल नक्षत्रों की राशि बताई गई है और यहाँ पर जो नक्षत्र राशियां बता रही है अलग अलग नक्षत्र बहुत सारे, जैसे कन्या राशि बताई है जिसमें 12 नक्षत्र बताए हैं। हाँ, तो ये 12 नक्षत्र कहाँ बताया है जी? ये तारे हैं, 27 जो 28 नक्षत्र होता है वो भी तारों का समूह है। अच्छा यहाँ तारों को देख के माने इन तारों के समूह से कन्या का वह आकृति बना है वो राशि में। जब वो नक्षत्रों में बांटेंगे तो फिर कन्या वाले जो नक्षत्र हैं कौन सा, उत्तरा फल्गुनी हस्ता चित्रा, ये जो कन्या वाले आ जाते हैं तो उनकी फिर अलग ये हो गया। इस समय नक्षत्र मंडलों की बात हो रहा है, तो नक्षत्र मंडलों में यहाँ पर सामने क्या दिया हुआ है विर्गो। इससे भी आगे हम उन नक्षत्रों के तक बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय है। समय मतलब हमें इससे पार करके चलना होगा, ठीक है। तो ये इस समय की कहाँ की स्थिति है, ये भोपाल की। और इसी समय की यहाँ पर आप साफ साफ देखिए, हम इसको नाइट मोड में देख रहे हैं ना, मैंने इसको नाइट मोड में नहीं, लाइटिंग को खत्म करके देख रहे हैं। यहाँ देखिए पूर्व की जो हिस्सा है वहां पर बहुत साफ साफ आपको ये जो रोशनी जैसे दिया हुआ है, इसके ऊपर का ये दिन है, इसके ऊपर नीचे ये रात्रि है, और यहाँ वृश्चिक उदित होते हुए यानी पूरब में लगा हुआ है, इसलिए वो लग्न है। यानी इस समय का लग्न क्या है, भोपाल में वृश्चिक चल रहा है। उसके बाद क्या आएगा, धनु आएगा। और इसको हम ऑटोमेटिक में रखेंगे, इस सॉफ्टवेयर की वो जो घड़ी है उसको हमें क्या करना है, 1 मिनट को 1 सेकंड की रफ्तार से यदि हम चलाएंगे तो फिर पृथ्वी वास्तव में कैसे चलती है, ये नक्षत्र मंडल कैसे चलता हुआ दिखाई देता है, ये दिन और रात्रि कैसे होते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, हम अभी इसकी वेब वर्जन में देख रहे हैं। इसी वेब वर्जन को हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर में जब हम देखेंगे तो उसमें ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये चलता कैसे है। कहीं 2 महीने का दिन कैसे होता है, कहीं ध्रुव स्थान में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है 6 महीने का दिन। कैसे 6 महीने का दिन,
ऐसे कैसे होता है? तो दिन और रात्रि कैसे कहते हैं हम? सूरज नीचे अस्त हो गया तो रात्रि हो गया, सूरज आ गया तो दिन हो गया। वही आया हुआ सूरज 6 महीने नीचे ना जाए तो दिन ही तो है। यही होता है ध्रुव स्थान में। वो आखिर पृथ्वी की दृष्टिकोण से कैसे होता है, हम इस सॉफ्टवेयर में आसानी से आराम से देख सकते हैं। तो इसको अपडेट कर देते हैं। अगली बार हम इसको जो कंप्यूटर सपोर्ट करता है उसमें जब कर लेते हैं तो हम उस चीज को भी देख सकते हैं। यहाँ मैनुअली हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम आपको दिखा हुआ है, आप उस टाइम को मिनट्स को फटाफट आप चलते रहिए, ऐसे चलता हुआ दिख रहा है ना। एक एक मिनट में इतना धीरे धीरे से ये चलता हो। एक बार जमीन को ले लीजिए, लैंडस्केप ले लिया, लैंडस्केप को लेने के बाद इसको देखिए, आपका वृश्चिक जा रहा है ऊपर, धीरे से उसके बाद आ जाएगा, देखिए धनु आ गया, सैजिटेरियस धीरे धीरे आ रहा है। इस तरीके से हम ऐसे एक क्लिक में एक एक मिनट पार कर रहे हैं, ऐसे ना करके हम घंटों में पार करें इतने तेजी से। रात्रि हो गई, फिर चलते 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 अब फिर सूरज आ गया, ठीक, ये इस तरीके से। और यदि वही दिन एक एक दिन बढ़ाते चले हम, ये दिन की पोजीशन है। इस प्रकार से आधे से ज्यादा विषय जो हम वहां देखे हुए हैं उनको यहाँ पर बहुत आसानी से ले आ सकते हैं। सबसे पहले हमारा अभियान क्या होगा, हम इन आकृतियों को, ये 88 आकृति हैं, इनको पहचान लें, इनको हम पेंट कर लें और इनको हम एक बार यहाँ पर चिपका लें। फिर उसके बाद हमारी दृष्टि चलती रहेगी। शुरू में कुछ नहीं तो हमें नाम ही याद हो जाएंगे, ये सिग्नस हैं। तो फिर उसी बगल में लिखा हुआ राजहंसा, यानी हमारे यहाँ राजहंस कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हंस मंडल, वीणा मंडल, ब्रह्मा मंडल, सरस्वती मंडल दिखाते हैं ना कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। कैसे पुत्री? फिर ब्रह्मा के क्या 4 मुख हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। तो आकाशीय स्थिति क्या है, ब्रह्मा मंडल में ऐसे कुछ है क्या, इत्यादि बातों पर भी हम एक एक करके चल सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर तो उसमें भी चलता है, मोबाइल में भी चल जाता है, उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर इन चित्रों को पहचान लीजिए। यहाँ देखिए वो ये इत्तिफाक वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये लैला वीणा मंडल और हंस मंडल दोनों एक साथ में ही हैं। इसका अर्थ क्या है, सरस्वती मंडल भी यही पर होगी, तभी क्या हुआ, ये हंस सरस्वती का वाहन हुआ और वो वीणा सरस्वती जी के हाथों में वाद्य हुआ, ठीक है ना। यानी ये कहीं की कहानी किसी की लिखी हुई नहीं है, वो आकाशीय स्थिति है जिसका वर्णन ऐसे हमारे यहाँ कथों में, माने परंपरा में आया हुआ है। यानी परंपरा में हम कोई कल्पना को नहीं ले आए हैं, हम उसी विश्व के बीचों बीच में चलते रहते हैं, ठीक। इसको बंद किया जाए। अब इसको अगले बार तक टच स्क्रीन कर लेते हैं ना। हम फर्स्ट स्टेप में ये जो